तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। देखो, हर परसेंट का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होता है। जैसे कि 20% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20/100, क्योंकि परसेंट होता है 1/100, तो परसेंट को हम 1/100 से रिप्लेस करेंगे तो ये जाएगा 20/100। ये क्या आया? 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, 1/5। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/5। तो इसी तरीके से हर परसेंटेज का कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होता है। देखो, जैसे कि 25% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 25/100। ठीक है, इसको हम फर्दर कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/4। तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 1/4। अब बात ये है कि फ्रैक्शंस का यूज क्या है। जैसे कि देखो, मान लो आपको किसी भी नंबर का 20% निकालना है। मान लो 120 का आपको 20% निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 120 में आप 20% का जो फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या है? 1/5। ठीक है, तो क्या आ गया? 24। डायरेक्टली हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 25% का फ्रैक्शन क्या है? 1/4। तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? मान लो कोई नंबर है 360, इसका हमें 25% निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? 360 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 90। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का यूज करके हम डायरेक्ट किसी भी नंबर का परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन चार्ट की। देखो, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 1 बराबर होता है 100%। अब फर्स्ट क्लास देख लेना जिसने भी नहीं देखी। देखो, अब मान लो इसको हम आधा कर दें, तो इधर भी परसेंटेज भी आधी हो जाएगी, तो 1/2 क्या हो गया? 50%। ठीक है, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। जैसे 1/3 ले लिया तो ये होता है 33.33%। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 33 1/3%। ठीक है, 1/4। देखो, 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है? 25% का। हमें ये वैल्यूज डायरेक्टली याद करनी होती है। अगर एग्जामिनर जैसे हमसे पूछे कि 33.33% का फ्रैक्शन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1/3 है। ठीक है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1/4 होता है। ठीक है, अगर हम 1/5 लें तो ये होता है 20% का फ्रैक्शन। 1/6 ये होता है 16.66% का फ्रैक्शन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 16 2/3%। 1/7 ये होता है 14.28% का फ्रैक्शन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 14 2/7%। 1/8 ये होता है 12.5% का फ्रैक्शन। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 1/2%। 1/9 ये होता है 11.11% का फ्रैक्शन। इसे हम 11 1/9% भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/10 ये होता है 10% का फ्रैक्शन। ठीक है, 1/11 ये होता है 9.09% का फ्रैक्शन। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 9 1/11%। 1/12 ये होता है 8.33% का फ्रैक्शन। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 8 1/3%। 1/13 ये होता है 7.69% का फ्रैक्शन। ठीक है, 1/14 ये होता है 7.14% का फ्रैक्शन। इसे हम 7 1/7% भी लिख सकते हैं। 1/15 ये होता है 6.66% का फ्रैक्शन।
इसे हम 6 2/3% भी लिख सकते हैं, 1/16। ये होता है 6.25% का फ्रैक्शन। इसे हम 6 1/4% भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हो गए जो कॉमनली एग्जाम्स में यूज होते हैं, क्वेश्चंस में कॉमनली पूछे जा सकते हैं। इन फ्रैक्शन से कुछ और भी फ्रैक्शंस बनते हैं, जैसे कि 1/8 जो है वो 12.5% का फ्रैक्शन था। एग्जाम में 37.5% भी हमें पूछा जा सकता है। तो ये क्या होगा, ये 12.5 का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो 37.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/8। ऐसे हम एक और एग्जांपल देखते हैं। 1/7 होता है 14.28%। एग्जाम में हमें 42.84% भी दिया जा सकता है। तो 42.84% 14.28% का कितना टाइम्स है, तो ये हो गया 3 टाइम्स। तो फ्रैक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा। 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या आएगा, 3/7। तो 42.84% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 3/7। तो इस तरीके से फ्रैक्शन से कुछ और मल्टीपल फ्रैक्शंस भी बनते हैं जो भी हमें पता होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से कि इन फ्रैक्शंस का यूज क्या आएगा हमारे परसेंटेज के टॉपिक में। देखो, जैसे हमें 16.66% निकालना है 42 का, हमें पहले 16.66% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16.66%, इसे हम 16 2/3% भी लिख सकते हैं। इन दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन में 16.66% की जगह 16 2/3% भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो बात सेम ही होगी। तो 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। तो अगर हमें 42 का 16.66% निकालना है तो हमें क्या करना होगा, 42 को 1/6 से मल्टीप्लाई करना है। 6 से 42 7 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 7। तो 16.66% ऑफ 42 क्या हो गया, 7। नेक्स्ट एग्जांपल, 14.28% ऑफ 119। 119 का 14.28% हमें निकालना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि 14.28% का फ्रैक्शन क्या होता है। 14.28% का फ्रैक्शन होता है 1/7। तो 119 में हम जब 1/7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये गया 1 टाइम्स, फिर गया 7 टाइम्स, तो आंसर क्या हो गया, 17। तो 14.28% ऑफ 119 क्या होगा, 70। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग 28.56% निकालना है 133 का। 28.56% का फ्रैक्शन क्या होगा, देखो 14.28% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/7 होता है। 28.56% इसका डबल है, तो फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगा 2/7। तो 133 का 28.56% निकालने के लिए हम 2/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 7 से ये कैंसिल होगा, 1 टाइम्स एंड 9 टाइम्स, 19 इंटू 2 38। तो 28.56% ऑफ 133 क्या हो गया, 38। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 12.5% ऑफ 72 निकालना है। हमें 12.5% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए जो कि होता है 1/8। अब हम इसे डायरेक्टली 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 टाइम्स ये 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, 9। तो 72 का 12.5% क्या होगा, 9। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 37.5% हमें निकालना है 96 का। देखो 12.5% हमने अभी पढ़ा, वो होता है 1/8। तो 37.5% कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना हो जाएगा, 3/8। तो 96 का 37.5% अगर हमें निकालना है तो हमें 3/8 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। ये 12 टाइम्स कैंसिल होगा,
और ये हो गया 36। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 11.11% ऑफ 207। देखो हमें 11.11% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए जो कि होता है 1/9। अब हम इसे डायरेक्टली 207 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो ये 2 टाइम्स हुआ, 2 बच गया 27, 3 बार गया तो ये आ गया 23। तो 11.11% ऑफ 207 क्या होगा? 23। नेक्स्ट एग्जांपल 44.44% ऑफ 189। देखो हमने पढ़ा 11.11% क्या होता है? 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9। तो 44.44% कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे इसका, तो 4/9। तो 189 का 44.44% निकालने के लिए हमें इसको डायरेक्टली 4/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये 9 से कैंसिल हुआ, 21 और ये हो जाएगा 84। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 9.09% ऑफ 88। 9.09% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/11। अब हमें 9.09% निकालना है 88 का, तो 1/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ गया? 8। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 27.27% ऑफ 121। ठीक है, देखो हमको पता है 9.09% का फ्रैक्शन होता है 1/11। 27.27% क्या है इसका? 3 गुना है, तो फ्रैक्शन भी हम 3 गुना कर देंगे जो हो जाएगा 3/11। तो 121 का 27.27% क्या होगा? 121 मल्टीप्लाई बाय 3/11। 11 से 121 11 टाइम्स कट गया और ये हो गया 33। ठीक है, इस तरीके से हम 27.27% निकाल सकते हैं। हमें बस फ्रैक्शंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 8.33% ऑफ 156। 8.33% का फ्रैक्शन होता है 1/12। ठीक है, तो हमें 1/12 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्टली 156 को। ये कट जाएगा 1 टाइम्स, फिर 3 बचेगा तो ये कटेगा 3 टाइम्स, तो 13 आपका आंसर हो गया। 8.33% ऑफ 156 क्या हो गया? 13। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7.14% ऑफ 90। 7.14% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/14। तो हम इसे डायरेक्टली 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये गया 7 टाइम्स, ये गया 45 टाइम्स। हमारा आंसर क्या हो गया? 45/7। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6.66% ऑफ 105। पहले हमें पता होना चाहिए कि 6.66% का फ्रैक्शन क्या होता है? वो होता है 1/50। तो हम इसे डायरेक्टली 105 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6.25% ऑफ 480 निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए 6.25 का फ्रैक्शन क्या होता है? 6.25 का फ्रैक्शन होता है 1/16। हम 480 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 1/16 का, ये आ जाएगा 30। तो 6.25% ऑफ 480 क्या हो गया? 30। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 18.75% ऑफ 960। देखो हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है कि 6.25% क्या होता है? 1/60। तो 18.75% क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये क्या होगा? 3/16। तो 960 का 3/16 हम कर देंगे, क्या होगा? ये 60 टाइम्स किया और ये आ गया 180। तो 18.75% ऑफ 960 क्या हो जाएगा? 180। नेक्स्ट देखते हैं 2.5% ऑफ
देखो एक चीज ध्यान रखना, 2.5% का फ्रैक्शन होता है 1/40। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि 2.5% का फ्रैक्शन 1/40 होता है। तो अगर हमको 2.5% निकालना है 320 का, तो हम डायरेक्ट 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये गया 8 टाइम्स। तो 2.5% ऑफ 320 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 7.5% ऑफ 240। तो मैंने आपको बताया कि 2.5% का फ्रैक्शन होता है 1/40। तो 7.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, इधर ही मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, तो हम इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। 7.5% का फ्रैक्शन हो गया 3/40। तो 240 में हम 3/40 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये गया 6 टाइम्स, आंसर आ गया आपका 18। तो 7.5% ऑफ 240 क्या हो जाएगा, 18। नेक्स्ट देखते हैं 22.5% ऑफ 360। हमें पता है 2.5% का फ्रैक्शन होता है 1/40। 22.5% 2.5% का कितना टाइम्स है, 9 टाइम्स। तो इसका फ्रैक्शन हो गया 9/40। ठीक है, अब हम डायरेक्टली 160 में 9/40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, ये 4 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 36। तो 22.5% ऑफ 160 क्या हो जाएगा, 36। ये बात थी अभी तक फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस को कैसे यूज करते हैं हमने देखा। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अ नंबर यूजिंग फ्रैक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा था। अब हम फ्रैक्शंस में इसको कैसे डील करेंगे वो पढ़ेंगे। देखो मान लो कह दिया कि किसी नंबर को 16.66% से इंक्रीज कर दो, 16.66% से इंक्रीज कर दो। तो पहले हम लिखेंगे 16.66% का फ्रैक्शन वो होता है 1/6। जब भी इंक्रीज करने की बात करें तो जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 7/6। ठीक है, तो अगर किसी भी नंबर को 16.66% से इंक्रीज करना हो तो हम उसे डायरेक्टली 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 36 को हमें 16.66% से इंक्रीज करना है, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7/6 से, ये 6 से 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 42। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे डिक्रीज कैसे करते हैं किसी भी नंबर को। मान लो 16.66% ही है, इसको हमें डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए भी पहले हम फ्रैक्शन लिख लेंगे। फ्रैक्शन हो गया 1/6। डिक्रीज करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में से ये न्यूमरेटर माइनस करना होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 5/6। तो अगर आपको किसी भी नंबर को 16.66% से डिक्रीज करना है तो आप उसको डायरेक्टली 5/6 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 16.66% डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 36 को ही आपको 16.66% से डिक्रीज करना है, तो अब 36 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5/6 का, ये 6 टाइम्स गया और ये आ गया 30। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग फ्रैक्शंस। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें 48 को इंक्रीज करना है 16.66% से, तो पहले हमें पता होना चाहिए 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1/6। ठीक है, अब हमें क्योंकि इंक्रीज करना है तो हम फ्रैक्शन लिखेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके हम ऐड कर देंगे, क्या आ गया, 7/6। तो अगर हमको 48 को इंक्रीज करना है 16.66%, तो डायरेक्ट 7/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या गया, ये 8 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये आ गया 56। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
वो 72 को इंक्रीज करना है 12.5% से। हमें पहले पता होना चाहिए 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, वो होता है 1/8। हमें इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, हम 8 को ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे, तो क्या हो गया 9/8। तो 72 को अगर हमें 12.5% से इंक्रीज करना है तो हम डायरेक्टली 9/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 9 टाइम्स, आंसर आ गया 81। इस तरीके से फ्रैक्शन का यूज करके हम किसी भी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। 135 को हमें 6.25% से इंक्रीज करना है, तो 6.25% का हमें पहले फ्रैक्शन पता होना चाहिए जो कि होता है 1/16। अब यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, हम फ्रैक्शन लिखेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 17/16। ठीक है, तो 135 मल्टीप्लाई बाय 17/16 कर देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा तो हमारा डायरेक्टली आंसर ये हो जाएगा कि 135 गुना 17/16, डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लो 126 को 14.28% से इंक्रीज करना है, तो हमें 14.28% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, वो होता है 1/7। यहाँ पे इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे, क्या आ गया 8/7। अब हम इसे डायरेक्टली 126 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या 18 टाइम्स, ये आ गया 144। तो जब हम 126 को 14.28% से इंक्रीज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 144। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिक्रीज 84 बाय 14.28%। 14.28% से अगर हमें डिक्रीज करना है तो हमें पहले 14.28% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए जो कि होता है 1/7। अब यहां बात डिक्रीज की कर रहा है तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो क्या आ गया 6/7। तो 84 में जब हम 6/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7 से 12 टाइम्स कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया 72। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के यूज से डिक्रीज कर सकते हैं, हमें बस फ्रैक्शन उस परसेंटेज का याद होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 72 को डिक्रीज करना है 16.66% से, हमें 16.66% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। यहां डिक्रीज की बात कर रहा है तो हमें 1/6 लिखेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया 5/6। तो हम 72 में डायरेक्टली 5/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये आ गया 60। तो जब हम 72 को 16.66% से डिक्रीज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिक्रीज 77 बाय 28.56%। तो हमें 28.56% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। देखो 14.28% हमने पढ़ा है, 1/7 होता है, तो 28.56% क्या होगा 2/7। यहां बात डिक्रीज क्यों हो रही है, हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे, हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ गया 5/7। तो 77 में हम डायरेक्टली 5/7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 टाइम्स कैंसिल हुआ, आंसर आ गया 55। तो इस तरीके से जब हम 28.56% से डिक्रीज करना होगा हमें किसी भी नंबर को, तो हम डायरेक्टली 5/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 18.18% से हमें डिक्रीज करना है 132 को। देखो 18.18% का फ्रैक्शन क्या हुआ, 9.09% का फ्रैक्शन होता है 1/11, तो ये उसका 2 टाइम्स है, तो 18.18% का फ्रैक्शन होता है 2/11। यहां डिक्रीज करने की बात हो रही है तो हम इसका फ्रैक्शन लिखेंगे 2/11, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
तो ये आ गया 9/11। तो 132 में डायरेक्टली 9/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया ये 1 टाइम्स क्या और 2 टाइम्स क्या, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि होता है 108। अब यहां तक हमने सीखा कि कैसे किसी नंबर को इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्रैक्शन। सही है। ये आगे आने वाले जो कि प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें फ्रैक्शंस का बहुत यूज होता है। ठीक है, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो हमारे क्वेश्चंस में आगे यूज आएगा। ये देखो 9x बराबर 72 अगर है तो 7x बराबर क्या होगा। इसमें मैं आपको समझाना ही चाहता हूं कि आप x की वैल्यू निकाले बिना डायरेक्ट 7x की वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो एक मेथड तो ये है सिंपल मेथड कि 9x बराबर अगर 72 है तो x बराबर होगा 72/9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब आप 7x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 7 × 8 बराबर 56। लेकिन हमें ये अप्रोच फॉलो नहीं करनी है। आपको क्या करना है, 72 की वैल्यू क्या दे रखी है 9x, तो आप 9x से डिवाइड कर दो और पूछ क्या रहा है 7x, तो 7x से मल्टीप्लाई कर दो। देखो x से x कैंसिल, 9 से 8 कैंसिल, आंसर आ गया 56। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे जब भी ऐसी सिचुएशन अगर आ गई एग्जाम में। तो हम 2-3 और एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 7 kg की वैल्यू है 56 रुपीज, 7 kg मान लो चीनी है 7 किलो लेकर आए हम 56 रुपए की, तो 6 kg कितने रुपए की आएगी। ठीक है, तो इसको निकालने का सबसे सही तरीका यही होगा कि 56 में हम 7 kg का डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में 6 kg लिख देंगे। देखो जो यूनिट यहाँ पे आती है ना वो यूनिट यहाँ पर आती है, ये चीज सेम होगी, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो 7 से ये कट गया 8 टाइम्स, आंसर आ गया 48 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अगर 37% किसी नंबर का 222 है तो 15% उस नंबर का क्या होगा। तो इसको करने का वही तरीका है कि 222 किसके बराबर है 37% के, तो 15% के बराबर क्या होगा। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 37 से हम 222 को जब कैंसिल करेंगे तो 6 टाइम्स जाएगा, ये आ गया 90, तो 15% क्या हो जाएगा 90। ठीक है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो 6 यूनिट की वैल्यू 72 है तो 5 यूनिट की कितनी होगी। तो यहां हम लिखेंगे 72, देखो ये 6 यूनिट के बराबर है, तो मैंने जो निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 60। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 72 है तो 5 यूनिट की वैल्यू 60 होगी। आगे जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें ये चीज बहुत ज्यादा यूज आएगी, इसलिए मैं आपको पहले ही ये बता दिया है कि हमें इस अप्रोच से ही सॉल्व करना है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है। एक लास्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल। अगर 11 पेन 132 रुपए के हैं तो 10 पेन कितने रुपए के होंगे। तो हमें वही करना है, 132/11 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या हो गया, ये 12 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये आ गया 120। सही है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखो, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 16.66% इट बिकम्स 231, फाइंड द नंबर। किसी नंबर को 16.66% से इंक्रीज किया तो वो 231 हो गया, तो नंबर क्या होगा। देखो इसके लिए हमें 16.66% का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा पहले, जो कि होता है 1/6। अब इंक्रीज की बात कर रहा है तो 1/6 को 1/6 में हम जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर ले जाके ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 7/6। तो अगर मान लो कोई नंबर था x, उसको हमने इंक्रीज किया 16.66% से, तो आंसर आ गया 231। तो x की वैल्यू ही वो पूछ रहा है, ये 7 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, तो x क्या हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 3 दैट इज 198। ठीक है, तो अगर 198 को इंक्रीज किया होगा 16.66% से तो 231 आया होगा।
देखो इसको करने का एक अप्रोच और है कि फ्रैक्शन का रेशियो ले लो, ठीक है। 16.66% अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका रेशियो क्या होता है कि कोई नंबर 6 से 7 हो चुका है, 6 से क्या हो चुका है 7। तो 7 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 231, तो ये आपसे पूछ रहा है कि 6 की वैल्यू क्या होगी। ये सिचुएशन हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में देखी थी, सेम सिचुएशन यहाँ आ गई। तो हमें सिंपली क्या कर देना है, 231 को हम 7 से डिवाइड करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 198। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 16.66%, इट बिकम्स 90, फाइंड द नंबर। हमको पहले पता होना चाहिए कि 16.66% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। यहां बात कर रहा है डिक्रीज की, तो 1/6 लिखेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 5/6। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच देख लेते हैं कि मान लो नंबर x था, उसको 5/6 से मल्टीप्लाई किया तो 90 आ गया, तो x बराबर क्या होगा 90 मल्टीप्लाई बाय 6/5, ये क्या 18 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 108, तो x की वैल्यू होगी 108। दूसरी अप्रोच हम देख सकते हैं कि 16.66% डिक्रीज हुआ तो उसका रेशियो लिख लो। रेशियो कैसे लिखते हैं, पहले कोई नंबर 6 था तो वो 5 हो गया। देखो हम यही चीज यूज कर रहे हैं, कोई नंबर पहले 6 था तो उससे अब वो 5 हो गया है, तो 5 की वैल्यू दे रखी है 90, तो बताओ 6 की वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, 90/5 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 टाइम्स क्या, और ये आ जाएगा आपका 108। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 40%, इट बिकम्स 91, फाइंड द नंबर। मान लो कोई नंबर 100% होता है अपने आप में, वो 140% हो गया, 140% हो गया, तो 140% की वैल्यू दे रखी है 91। ये हमसे पूछ रहे हैं 100% की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि नंबर ओरिजिनली 100% होता है, उसमें हमने 40% इंक्रीज किया तो वो 91 बन गया, तो नंबर क्या था। तो हम इसे उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे जो अभी हमने सीखी थी। 91 दे रखा है 140% के बराबर, तो 100% के बराबर क्या होगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये हम 20 से कैंसिल करेंगे 5 7, ये 13 टाइम्स कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 65। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। देखो इसका एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि 100% और 140% का रेशियो ले लो। ठीक है, ये आ जाएगा 5 और 7। अगर पहले कोई नंबर 5 था, उसको 40% इंक्रीज करते हैं तो वो 7 हो जाता है। ठीक है, 40% इंक्रीज करने का रेशियो ये होता है, इसे याद कर लेना। ठीक है, तो 7 के बराबर 91 है, तो 5 के बराबर कितना, तो इसको कैसे निकालेंगे, 91/7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये 13 टाइम्स कैंसिल हुआ और ये आ गया 65। तो मैंने परसेंट से भी निकालना सिखा दिया आपको और रेशियो से भी निकालना सिखा दिया। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 6.25%, इट बिकम्स 119, फाइंड द नंबर। देखो सबसे पहले हमको 6.25% का फ्रैक्शन पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/16। यहाँ पे इंक्रीज करने की बात चल रही है, तो हम 1/16 लिखेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा, ये हो गया 17/16। ठीक है, देखो 16 यहाँ पे है ओरिजिनल वैल्यू, जो कि पहले था नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन को हम रीड ऐसे करते हैं, और चेंज करने के बाद इसे हम कह सकते हैं कि चेंज्ड वैल्यू या फिर न्यू वैल्यू वो होगी 17 के बराबर। ठीक है, तो एग्जांपल में 17 की वैल्यू क्या दे रखी है 119, तो हमें 16 की वैल्यू निकालनी है। तो हम उसी अप्रोच को यूज करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चंस में की थी। 119 के बराबर है 17, तो ये नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है 7 टाइम्स,
तो 16 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना हो गया, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 80 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 32, तो ये हो गया 112। ठीक है, एक तो ये अप्रोच था। आप बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हो कि मान लो नंबर x था, उसको 17 बाय 16 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि 6.25% से इंक्रीज किया गया, तो 119 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 119 मल्टीप्लाई बाय 16 बाय 17, तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 16 जो कि हो गया 112। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। पर बेटर अप्रोच है कि आप फर्स्ट अप्रोच लगाएंगे तो वो बेटर होगा कि 17 की वैल्यू अगर 119 है तो 16 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% इट बिकम्स 360, तो फाइंड 36% ऑफ दैट नंबर। देखो मान लो कोई नंबर था 100% होगा वो अपने आप में, उसमें 20% जोड़ा तो कितना हो गया होगा 120%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 120% की वैल्यू है 360, तो बताओ उसी नंबर का 36% कितना होगा। हमें अप्रोच आती है तो हम डायरेक्टली से लगा सकते हैं कि 360 बाय 120% मल्टीप्लाई बाय 36%, परसेंट से परसेंट कैंसिल। ठीक है, 120 से 360 3 टाइम्स किया तो 3 मल्टीप्लाई बाय 36 हो गया 108। तो इस तरीके से डायरेक्टली हम 36% निकाल सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते तो वो क्या होती है कि अगर किसी नंबर को मान लो x था नंबर, उसको हमने 20% से इंक्रीज किया तो वो आ गया 360, तो ये हो जाएगा 3x बराबर आ गया 300, वो नंबर 300 था। अब हम उसका 36% निकालेंगे तो 300 मल्टीप्लाई बाय 36 बाय 100, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और 108। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच था, पर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसमें पहले हमको नंबर निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो हमारा अप्रोच है जो हमने सीखा आज, इसमें हमको नंबर डायरेक्ट नहीं निकालना पड़ेगा। अगर हमें 120% पता है तो डायरेक्टली हम 36% निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, इसके परसेंटेज को और डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।